मगर लड़का तो पुट्ठे पर हाथ नहीं रखने देता। कहता है हलीमा से ही निकाह पढ़वा दो। मैंने कहा है, अब तो कहा है, फिर अगर ये खुराफात मुँह से निकाली तो कसम से जान दे दूंगी। ए बेगम बकते हैं, इन नवाबों के कौल और फ़ेल में कौन सी संगत। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, इसी अठवारे में सीधे तुक्का हो जाएंगे। लौंडिया मुझे कुछ मरी मरी सी लगती है। बोबो से महल का कोई राज पोसीदा न था। गायब है सत्ता की शायद चूहों तक का पैर भारी हुआ कि बोबो ने ताड़ लिया। वो तो मुर्गियों के मुँहलाल देखकर समझ जाती थी कि कड़की उतर गई और अंडा देने वाली है। प्यारी अम्मी, क्या हलीमा गांव जा रही है? छम्मन ने आखिर दूबादू पूछ ही लिया। हलीमा कई रोज से टसर टसर हो रही थी। हाँ चंदा, नायाब बोबो भी साथ जाएंगी। अम्मी, हुजूर से मैंने कहलवा दिया है कि तुम्हारे लिए नींबू का अचार जरूर इरसाल फरमाए। मगर प्यारी अम्मी, छम्मन बोली, हलीमा को क्यों भेज रही हो? मेरे कपड़े की देखभाल कौन करेगा? सरवरी है, लतीफ़ा है। सरवरी लतीफ़ा ने मेरी किसी चीज़ को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई न होगा। हाँ, मगर हलीमा को क्यों भेज रही हैं? छम्मन मिनमिनाए। हमारी मर्जी, तुम इन मामलों में कौन होते हो दखल देने वाले? मगर प्यारी अम्मी, मियाँ अभी तो हम जीते हैं, कब्र में थोप आओ तब मनमानी करना। प्यारी अम्मी की आंखों में से चिंगारियाँ चटकने लगीं। अंदरून आखाना के मामले में तुम्हें क्या तुम्हारे बाबा तक को दखल नहीं? तुम्हें आज तक तकलीफ हुई है जो अब होगी। बांदियों के मामले में बोबो का फैसला ही चलता है। प्यारी अम्मी, हलीमा बांदी नहीं, मेरी जान है, सैयद जादी है। आपने खुद बड़े शौक से इत्ते खौफ फरमाकर उसे मेरे दिल में भेजा है और कच्चे नाखूनों को गोश्त से जुदा कर रही है। क्यों? कौन सी चूक हुई मुझसे? उन्होंने कहना चाहा, मगर जज्बात ने गला पकड़ लिया। हल्क में कांटे चुभने लगे और वो सर झुकाए उठ गए। हलीमा अपने आंसुओं से खाइफ थी। ये आखिरी चंद दिन वो धूमधाम से गुजारना चाहती थी, फिर जिंदगी वफा करे न करे। अभी 4 दिन बाकी थे जिंदगी के। इन 4 सलौने दिनों के लिए उसने 4 जोड़े निक सक के तैयार किए थे। इत्र की बू से कै आ रही थी, मगर जी पर पत्थर रखकर उसने बिस्तर की हर तह को बसा दिया था। बाल धोकर मसाले की खुशबू बसा ली थी। हाथ पैर की फीकी मेहंदी को उजागर कर लिया और फिर भर हाथ चूड़ियाँ चढ़ा ली थी, क्योंकि छम्मन मियाँ को चट चट चूड़ियाँ तोड़ने में बड़ा मज़ा आता था। वो कितनी भी तोड़ डाले, सुहाग के नाम की 2-4 बच ही जाएंगी। गांव जाने का गम नहीं। छम्मन ने उसे फूल की तरह खिले देखकर पूछा। खुद उनका दिल लहू हो रहा था। नहीं, बोबो ने टिसवे बहाने को मना कर दिया था। क्यों? उन्हें ताब आ गया। जल्द ही तो आ जाऊंगी। कितनी जल्दी? थोड़े दिनों बाद। कितने होते हैं थोड़े दिन? बस 6-7 महीने। 6 महीने? आहिस्ता बोलिए, हम मर जाएंगे हलीमा। अल्लाह न करे आपकी बलाएं मेरे सर मेरे नौसा है। बुरे फौल मुँह से न निकालिए। अल्लाह अपने रहम और करम से मुझे आपकी खिदमत के लिए ज़रूर वापस लाएगा। सब ही तो नहीं मर जाती। सनोवर की और बात थी। बड़े सरकार ने लात मार दी थी तो पेट में बच्चा मर गया। हाय, मैं मर जाऊं, सहम कर उसने मुँह पर हाथ रख लिया। ये वो क्या बक रही थी? बच्चा? छम्मन तड़प कर उठ बैठी। नहीं नहीं छोटे मियाँ, मेरे सर की कसम खा। छम्मन मियाँ ने उसका हाथ अपने सीने पर रख लिया। नहीं, अल्लाह नहीं। छूटी हलीमा। उन्होंने जल्दी से लैंप चलाया, सहमे हुई नज़रों से तकने लगे, फिर मुजरिमों की तरह सर झुका लिया, गोद में हाथ रखे बैठे रहे। बच्चा, उनका बच्चा, जिंदा इंसान का बच्चा। जी चाहा ना जाने क्या करे, जोर से एक कुलांच भरे। ये आसमान पर जो तारे जगमगा रहे हैं
सारे के सारे तोड़कर हलीमा की गोद में भर दें। कब होगा? उन्होंने पूछा। शायद 6 महीने बाद। हलीमा शर्मा गई। ओहे, तब तक तो मेरा रिजल्ट भी निकल आएगा। वो टहलने लगी। हलीमा का दिल झोंके खाने लगा। गांव से इस बदनसीब के रोने की आवाज़ कैसे पहुंचेगी सरकार के कानों में? बेहया और माँ की तरह सख्त जान हुआ तो शायद दूसरे लौंडे बच्चों के झुरमुट में पल जाएगा। बाप उसे पहचानेगा भी नहीं। बेटा नहीं, गुलाम होगा। कपड़ों पर इस्त्री करेगा, जूते पॉलिश करेगा। और अगर बेटी हुई तो किसी के पैर दबाने की इज्जत हासिल करके गांव में जिंदगी का तावान अदा करने चली जाएगी। मगर हलीमा की जबान को ताला लगा हुआ था। बोबो ने कह दिया था, मालजादी, अगर साहबजादे को भड़काने की कोशिश की तो बोटियां करके कुत्तों को खिला दूंगी। हलीमा, तुम गांव नहीं जाओगी। ऐसी बातें ना कीजिए, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अल्लाह मेरे भोरे सरकार। मगर उन्होंने उसे बोलने न दिया। बोबो कहती थी, पेट वाली औरत से मर्द जात को घिन आती है। तो ये कैसा मर्द था कि बिल्कुल वही पहले दिन का सा प्यार। दूसरे दिन चम्मन मियाँ ने कॉलेज को लात मारी और अपनी अकेली हस्ती का वफद लेकर हर दरवाजे पर दुहाई दे डाली। भाईजान, हलीमा को गांव क्यों भेज रहे हैं? मियाँ, महल का पुराना दस्तूर है। वो गाय भैंस नहीं, मेरे बच्चे की अमानतदार है। साहबजादे का चेहरा तमतमा उठा। भाई, हद करते हो तुम भी। ये बातें हमारे सामने कहते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती? लाहौर वाला कुब्बा। वो भन्नाकर उठ गए। महल की पॉलिटिक्स में मर्दों का कोई दखल नहीं होता। प्यारी माएँ जब मुनासिब समझती हैं, चाक और चौबंद बांधी पैर दबाने को मुहैया कर देती हैं। जब उसे सेहत के लिए मुजर और बेकार समझती हैं, दूसरे काठ के बाड़ की तरह मरम्मत के लिए भिजवा देती हैं। एवज पर दूसरी आ जाती है। बांदी से जिस्म का रिश्ता होता है, शरीफ आदमी दिल का रिश्ता कर बैठते। अफजाल भाई, प्यारी अम्मी से कहिए हलीमा को गाँव न भेजे। उन्होंने अपने चचा जाद भाई की खुशामद की। अम्मा, दीवाने हुए हो? पेट वाली औरत मर्द के लिए मुजर होती है। क्यों इतना सिटपटाते हो? दूसरा इंतजाम हो जाएगा। उन्होंने हंस के टाल दिया। मुझे दूसरा इंतजाम नहीं चाहिए। और फिर दिसंबर में तुम्हारा निकाह है हरबा बीबी से। मैं हरबा से शादी नहीं करूँगा। हलीमा गांव जाएगी तो मैं कॉलेज छोड़ दूँगा। उन्होंने ऐलान कर दिया। अच्छा जी साहबजादे की ये मजाल। बेगम का खून खौल गया। उसे जिद करना आती है तो हमें भी जवाब देना आता है। अब तो चाहे मेरी मैयत उठ जाए, नामुराद हलीमा यहाँ एक घड़ी नहीं रह सकती। परसों वरसों नहीं, नायाब तुम इसी वक्त तैयार करो। कसम जनाब की। नजम बिटिया भी अल्लाह रखे उम्मीद से है। फरागत पाकर विलायत जाने का इरादा है। उसका क्या फिक्र है? खुदा जीता रखे मेरी बेटी को। नजम चम्मन मियाँ की बहन का नाम था। आमीन। मगर गोद वाले को विलायत संग तो ना ले जाएंगे, और वो दूल्हा नवाब का अकेला जाना भी दुरुस्त नहीं। वो निगोड़ी फिरंगन फिर पीछे लग गई तो कयामत ही आ जाएगी। है नायाब, कहना क्या चाहती हो? नजम बेटी भी जहमत से बच जाएगी। वो लंदन जाएगी तो बाद में हलीमा उनके बच्चों को दूध पिला सकेगी। अच्छा पाक दूध भी बच्चे को मिलेगा। जो हुक्म सरकार। मगर गांव में अच्छी देखभाल ना हो तो? हलीमा धान पान तो है नहीं। यहाँ नज़रों के सामने रहेगी, मेरे हाथ के नीचे। मुई को अच्छी तरह ठुसाऊंगी और फिर साहबजादे की जिद भी पूरी हो जाएगी। जिद ही तो नहीं पूरी करूंगी बस। मगर बेगम जरा नर्म पड़ गई। आपकी मर्जी, पर इतना अर्ज करूंगी, बस कुछ दिन जाते हैं कि मियाँ का जी भर जाएगा, अपना काम निकलेगा, उन पर एहसान अलग से होगा। नायाब के पेट में जब जब्बार ने नुजूल फरमाया तो फरहत नवाब ठंडे पड़ गए। जब औरत हालिम हो जाती है तो मर्द की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है कि ये कानून आ कुदरत है।
मगर छम्मन मियाँ कानून आकुदरत और नायाब बोबो को झुटला रहे थे, क्योंकि वो दीवाने थे कि पैर की जूती को कलेजे से लगा रखा था। ऐसी बेहयाई तो किसी नवाबजादे ने किसी बेगम के मामले में नहीं ला दी। सिर झुकाए मारा मार जच्चा बच्चा के रखरखाव पर किताबें पढ़ी जा रही हैं। सारा जेब खर्च बांदी के लिए विटामिन की गोलियां और टॉनिक लाने पर खर्च हो रहा है। हलीमा सहन में बैठी छम्मन मियाँ के कुर्ते पर जरी का काम कर रही थी। कच से सुई उंगली में उतर गई। वो जानती थी वो गांव क्यों नहीं भेजी गई थी, मगर उसने छम्मन के खौफ चकनाचूर न किए थे। छम्मन मियाँ को हौल सवार हो रहे थे। उन्होंने इतने करीब से हलीमा औरत कभी न देखी थी। घड़ी भर को सलाम किया, दूर भाग लिए। उन्हें डर लगता था कि हलीमा कहीं मेढके की तरह फट न जाए। किताबों से भी तसल्ली न हुई तो फरख्दा नवाब के यहाँ भाग गई। फरख्दा नवाब से सब खानदान वाले फ्रंट थे, क्योंकि किसी जमाने में वो ऊट पटांग मोहब्बत करके हाथ जला चुकी थी। मगर अशरफ साहब उनके मियाँ पुलिस में थे, इसलिए सबको गरज पड़ती थी और उनकी चापलूसी करना पड़ती थी। वैसे भी बैग में उनसे बहुत कटती थी कि वो बहुत आलिम फाजिल है। उनके बेटे नईम से छम्मन की बहुत घुटती थी। छम्मन मियाँ के पुरखों को भी पता न था कि प्यारी अम्मी ने उनकी दुल्हन के जेवरात के बारे में सलाह लेने के लिए जुम्मज के रोज बुलाया है। फरख्दा जेरे लब मुस्कुराई और वह अदा किया कि जुम्मे के रोज आएंगी तो उनकी हलीमा को भी देख लेंगी। और टेस्को से उतरकर पहले वो छम्मन की तरफ चली गई। फरख्दा नवाब ने उनकी बौखलाहट पर सरजनिश की। हलीमा बिल्कुल ठीक है, फटे वटेगी नहीं। इतना चर्बी वाला खाना न खिलाओ, फल और दूध दो। तस्लीम फूफी जान, हलीमा ने चलते वक्त जरा सा घूंघट माथे पर खींच लिया। जीती रहूं मेरी गुड़िया। फरख्दा जल्दी से गुड़िया के घरौंदे से निकल गई। उधर बेगम नवाब के कमरे में उन्होंने छम्मन की दुल्हन के जेवरात देखे तो गुमसुम बैठी रही। ए वे कुछ राय दो कि मुँह में गुनगुनियाँ डाले बैठी हूँ। भाभी जान, जमाना बदल रहा है। हरबा बड़ी प्यारी बच्ची है, मगर वो हाँ कहो, वो बड़ी फैशनेबल है। जेवर गवारू है तो मैं बम्बई से मंगवा रही हूँ। अच्छा है, खुलकर बात हो जाए। फरख्दा बेगम कुछ उखड़ी बैठी, फिर बहाने बनाने लगी क्लब की मीटिंग है। उनके जाने के बाद बोबो और बेगम उनमें कीड़े डालती रहीं। नायाब जेवर दिखाने को गई तो पता चला रोजा नवाब तो अपनी किसी मिलने वाली के यहाँ गई हैं। हरवा गेंद बल्ला खेल रही थी। हरवा धमधम करती आई। नायाब बोबो ने जेवरात का संदूकचा दिखाया और बोली, जेवरात रानी बेटा पसंद फरमा लीजिए। ओह, मगर हलीमा बीबी के लिए मेरी पसंद के जेवरों की क्या ज़रूरत है। हरवा लापरवाही से मुड़कर कटे बालों में ब्रश घसीटने लगी। एक खुदा न करे, हलीमा बांधी है। अच्छा, वो बच्चा छम्मन मियाँ का है ना? बच्चा? बोबो को पसीने छूटने लगे। कैसा बच्चा? फरख्दा खाला कह रही थी कि ये नहीं बेटा, वो तौबा है, बच्ची झाड़ का कांटा हो गई। अम्मा जान नहीं, इसलिए कुछ बुढ़िया की गत बना रही है। वो होती तो मजाल नहीं कि मेरे मुँह पर जूतियाँ मारती। बोबो फनफनाती हुई उठ खड़ी हुई। कितना उछलता है पाजी। छम्मन उसके चांदी जैसे तने हुए पेट पर हथेलियाँ रखे कुदरत की हंगामा आराइयों की मुतहैयर हो रहे थे। इतनी ठंडी क्यों पड़ गई लीमो? बहुत प्यार आता है तो छम्मन मियाँ हलीमा से लीमा और लीमा से लीमो कहते। छम्मन ने उसे रजाई में समेट लिया और लंबी लंबी सांसें भरकर सूंघने लगे। कैसी महकती है लीमो, जैसे पका हुआ दशहरी। जी नहीं भरता। पानी का छलकता कटोरा रोज पियो, रोज प्यास ताजा। मगर इतना प्यार करना खुद गर्जी है, मुरझाई जाती है। नहीं, अब वो उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे।
ये वक्त यहीं ठहर जा, न पीछे मुड़कर देख, न आगे नजर डालकर। पीछे छोटा अंधेरा है और आगे आगे क्या भरोसा है। गजब खुदा का, हलीमा ने कैसी दगा दी है। बेगम ने नवाशी के मुंह में शहद में उंगली डुबोकर दे दी। नायब तुम्हारा मुँह है कि नगोड़ा भाड़ कहती थी, दोनों साथ जनेंगे। नजम धुआंधार रो रहा है, बच्ची का दूध छुड़ाने की रवादार नहीं। और तुम्हारी हलीमा है कि बच्चा नहीं जन पाई। तुम तो कहती थी कि हलीमा का बच्चा गांव भिजवा कर नजम के बच्चे को उसके सुपुर्द कर दूंगी। अब क्या होगा। नायब की बात न टले, चाहे दुनिया उधर के इधर हो जाए। 2 टके की बांधी हलीमा की ये मजाल कि सारा प्रोग्राम चौपट किए देती है। हलीमा बैठी नारंगियों का रस निकाल रही थी। अभी छोटी सरकार मैच जीत कर आते होंगे। वो उसे घूर रही थी जैसे चील झपटा मारने से पहले अपने शिकार को ताकती है। आज बड़ी बेरहम नजर आ रही थी। हलीमा इधर आ, उन्होंने करख्त आवाज में पुकारा। हलीमा धर्रा उठी। तो ये गुल खिलाया है। उन्होंने उसको सर से पैर तक घूरा। बोल हरामखोर, ये किसका है। जैसे उन्होंने आज पहली बार उसका पेट देखा हो। ये नारंगी। नारंगी नहीं नामुराद, ये तरबूज। उन्होंने उसके उमड़े हुए पेट पर पंखे से झपाका मारा। हलीमा दम खुद रह गई। आज तक किसी ने उसके पेट के कतर पर कोई बातचीत नहीं की थी। वो गूंग बस आंखें फाड़े सन्ने रह गई। अब बोलती है कि लगाऊं एक जूती इस थोबड़े पर, हरामजादी कतामा। मझली नवाब की बांधी बूरी बी से जब नायब ने यही सवाल किया था तो उसने फट से जवाब दे दिया था। हलीमा की जबान तालू से चिमट गई। कोई उसकी बोटियां कर डालता, वो छोटे सरकार का नाम न लेती। उनका गुनाह तो उसका सबसे प्यारा स्वभाव था। मुँह से फूटती क्यों नहीं जन्म जली। उन्होंने चटाक से दिया एक थप्पड़ कि अंगूठी गाल में चुभ गई और खून निकल आया। छम्मन मियाँ हिट पर हिट लगा रहे थे। सारा मैदान तालियों से गूंज रहा था। तालियों के शोर में छम्मन ने चांदी का कप दोनों हाथों से संभाला तो ऐसे लगा हलीमा का चिकना रूपहली पेट धड़क रहा है। हस्व आदत छम्मन मियाँ भागे हुए कमरे में दाखिल हुए। हलीमा को पुकारा। जवाब न पाया तो कप लिए पसीने में तर प्यारी अम्मी के पास दौड़ पड़े। ए मियाँ, ये लोटा कहाँ से उठा लाए। अच्छा खूबसूरत है। ये लोटा नहीं बोबो, कप है। ए बेटी जान, जरा हकीम साहब को फ़ोन करो कि टांगों में फिर से ऐठन शुरू हो गई है। प्यारी अम्मी कराहने लगी। जी बहुत अच्छा। बोबो हलीमा से कहो बड़ी गर्मी है, सूती कुर्ता निकाले। टेलीफोन करके वापस लौटे तो बोबो ने इशारे से कहा सो रही हैं। मेरे कपड़े। बोबो ने इशारे से इत्मीनान दिलाया। हलीमा कहाँ है। वो नहाकर निकले तो सरबरी पजामे में इजारबंद डाल रही थी। हम पूछते हैं हलीमा कहाँ है और तू बकवास किए जा रही है। छम्मन गुर्राए। अल्लाह हमें क्या मालूम। शागिर्द पैसे में होंगे। सरबरी आज बड़ी बनी ठनी आ रही थी। शागिर्द पैसे में, जा बुला। उन्होंने पजामा उससे छीन लिया। सरबरी मुस्कुराई और मैले कुर्ते से बटन निकालकर उजले में डालने लगी। अरे सुना नहीं तूने चुड़ैल, चल भाग के जा। उन्होंने उससे कुर्ता छीनकर फेंक दिया। बोबो ने हमें भेजा है। तुझे भेजा है क्यों। सरबरी आंखें झुकाए हंस दी। उल्लू की पट्टी। छम्मन ने रैकेट लतारा। सरबरी बड़े नाच से ठुमकती छाजन बजाती चली गई। 5 फिर 10 मिनट गुजर गए। छम्मन झल्लाए, तौलिया बांधे मैगनीज उलट पलट करते रहे। जब 15 मिनट गुजर गए तो बेकरार हो गए। अरे है कोई। वो हलीमा को इसी तरह आवाज़ देते थे। सरबरी इतराती जमीन पर एड़ियाँ मारती फिर नाजिल हो गई। उसकी जहरीली मुस्कुराहट देखकर छम्मन का जी धक से रह गया। चुड़ैल सच सच बता, नहीं तो। उन्होंने उसकी चुटिया कलाई पर लपेट कर मरोड़ी। हई मैं मर गई। हाय मेरी मैया। सरकार उधर शागिर्द पैसे में है। सम्मान ने उसकी चुटिया छोड़ दी और सारे बदन से कांपने लगे।
जल्दी से स्लीपर पैर में डाले और भागे। ए मियाँ, खुदा का वास्ता, कहाँ जा रहे हैं? सरवरी पीछे लपकी। मर्दों के जाने का वक्त नहीं है। मगर मियाँ कहाँ सुनते थे। बरामदे में नायाब मिल गई। बोबो, डॉक्टरनी को फ़ोन कराओ। है छोटे मियाँ, कपड़े तो पहनो। ओ मालजादी, उन्होंने सरवरी को फटकारा। वो तो लतीफ़ा को भेज रही थी, पर सरवरी ने उनके पैर पकड़ लिए। वो जब्बार को मोटर लेकर भेज दो, टेलीफोन से काम नहीं चलेगा। ए मियाँ, काहे के लिए? हलीमा, उनका हल्क सूख गया। हलीमा, वो डॉक्टर ने नहीं, उसके लिए तो विलायत से मैम आएगी। बेहया मुर्राद। लोनियों बंदियों का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ने लगा है इन बातों से। जाइए, आपके दोस्त नई मियाँ का फ़ोन आया है, उनकी सालगिरह है। उस सरवरी की बच्ची नामुराद मियाँ का वो चूड़ीदार पजामा निकाल और शेरवानी। वो चलने लगी। वो हलीमा, ए मियाँ, क्या कहने आई थी? आपने बिल्कुल ही भुला दिया। आपकी प्यारी अम्मी की तबीयत नासाज है। नए मियाँ के जाते वक्त जरा हकीम साहब के भी होते जाइएगा। मैं जब्बार से कहती हूँ मोटर निकाल ले। वो धमधम करती चली गई। छम्मन बौखलाए हुए कमरे में लौट आए, बैठे, फिर तड़प कर उठ खड़े हुए, फिर जल्दी से उल्टे सीधे कपड़े बदन पर डाले। उन्होंने कितनी बंदियों की मौत देखी थी। सनोवर की लाश महीनों पहले ख्वाबों में नजर आती रही थी। हलीमा भी तो फूल सी बची थी। खून की कमी की वजह से दिक की मरीजा लगती थी। वो सीधे बड़े भाई की तरफ आ गई। भाईजान, क्या है? वो अपने एक दोस्त के साथ शतरंज खेल रहे थे। वो जरा आपसे एक बात कहनी है। उन्होंने लरजते हाथों से उनकी आस्तीन खींची। ठहरो मियाँ, जरा ये बाजी देखो, क्या ठाठ जमाया है। ए भाई कुद्दूस, सह बचिए वरना। भाईजान, छम्मन का दम निकलने लगा। बैठो जरा। हाँ भाई कुद्दूस, कोई 20 मिनट लगे, मगर छम्मन पर 20 सदियाँ गुजर गईं। अरे हाँ भाई, कप मार दिया तुमने, मुबारक हो, उन्होंने पलटकर बड़े जोश से कहा। भाईजान, हलीमा, वो प्लीज डॉक्टर ने मंगवा दीजिए। आ जाएगी, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो। नहीं भाईजान, हलीमा मर जाएगी, कुछ कीजिए। तो क्या मैं खुदा हूँ जो किसी के आई को टाल दूंगा? मगर शर्म नहीं आती? एक बांदी के लिए हड़बड़ाए फिर रहे हो, कुछ तो लिहाज करो। एक आवारा छोकरी को सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं। हरामी पिल्ला जन्म रही है, आवारा नहीं तो बड़ी पारसा है। भाईजान, वो अम्मा इतना हकलाते क्यों? निकाय नहीं तो औरत फाहिशा है, जानिया है, संगसार करने के काबिल है, मर जाए तो अच्छा है, खस कम जहाँ पाक। मगर मैं भी तो गुनहगार हूँ, तो मैं क्या करूँ? जाओ अपने गुनाहों की तौबा करो, मेरा सर क्यों चढ़ रहे हो? इस कदर कूड़ मगज इंसान से बात करना हमाकत थी। कोई और होता उनकी जगह तो छम्मन मियाँ मुँह तोड़ देते, मगर बचपन से बड़े भाई की इज्जत करने की कुछ ऐसी आदत पड़ गई थी कि खून के घूंट पीकर गर्दन लटकाए चले आए। दीवानों की तरह छम्मन ने हर चौखट पर माथा पटका, बाप के सामने गिड़गिड़ाए, मगर उन्हें गुलबहार ए नामुराद ने ऐसा जलाकर खाक किया था कि बांदी के नाम से ही 3 फुट उछल पड़े। तुम्हारी ये मजाल कि हमारे सामने अपनी बदकारियों का स्टटाई से इकरार करो। एक तो मोरी में मुँह देते हो, फिर उसमें हम सारे खानदान को लथेड़ना चाहते हो। उन्होंने प्यारी अम्मी के तलवों पर आंखें मली, मगर उन्होंने हिस्ट्रिया का दौरा डाल दिया। ऐसी बात सुनने से पहले वो बहरी क्यों ना हो गई। अंधी हो गई होती तो ये दिन तो देखना न पड़ता। चचा अब्बा के सामने हाथ जोड़े। लाहौल बला कुब्बा, अम्मा मरने दो साली को, हम तुम्हें अपनी महरुख दे देंगे। वल्लाह क्या फटाका है, एक चमरक सी बांदी के पीछे दम दिए दे रहे हो। ये सब तुम्हारी इन वाहियात किताबों की खुराफात है। लोग मुस्कुरा रहे थे, उन पर लतीफ़े छोड़ रहे थे, और वो शागिर्द पैसे के आगे सर्द और सैली जमीन पर बैठे रो रहे थे। 18 बरस का लड़का दूध पीते बच्चों की तरह मचल रहा था।
धारों धारों रो रहा था। अब्बा हुजूर गुस्से से गरज रहे थे। अगर बेगम ने दौरा न डाल लिया होता तो वो इस नंग आ खानदान की हंटर से खाल उधेड़ देती। जिस दिन उन्होंने सुना था कि फरजत आ अजुर्मंद ने लौंडी ठिकाने लगा दी तो उनकी गुफ्फेदार मुझे मुस्कुराहट के बोझ तले लजर उठी थी। बड़े साहबजादे तो दगा ही दे गए। अगर छोटे भी इसी राह निकल गए होते तो जायदाद का वारिस कहाँ से आता। ये तमाशा लोगों ने कभी न देखा न सुना। नौकर हंस रहे थे, बांदियाँ ठीठी कर रही थीं। उधर बान के झलंगे में पड़ी हलीमा मोरनी की तरह कूक रही थी। खुर्रे फांसोदार बान से उसकी हथेलियाँ छिल गई थीं। हाय सरवरी, वो फर्श पर बैठे हैं। उठा वहाँ से जन्म जली, सर्दी लग जाएगी उनके दुश्मनों को। अगर दर्द के वे रहम हमले उसे बफ्फा देते तो वो उन्हें अपने सर की कसम देकर जमीन से उठा लेती। नहीं, कसम खुदा की, उनसे कोई शिकायत नहीं। मगर दर्दों की मुहिब मौजें उसके पसीने में डूबे बेडोल जिस्म को भंबोड़ रही थीं। उसने अपने होंठ चबा डाले कि उसकी आवाज़ सुनकर छम्मन मियाँ दीवाने ना हो जाए, पर दिल के कान सब सुन लेते हैं। छम्मन पर नजआ की कैफियत तारी थी। जी चाह रहा था कि पत्थर पर सर दे मारे, कि ये खोलन पास पास हो जाए। अचानक दूर से किसी ने एकदम पुकारा। गम ओ अंदोहे के गहरे कुरवे में उन्हें ऊपर खींच लिया। उन्होंने पीटरको से साइकिल उठाई और वैसे ही कीचड़ में लथपथ तेजी से फाटक से बाल बाल बचते हुए निकल गए। हाय मेरा लाल, बेगम ने होश में आकर छाती पीट ली। ए है छम्मन, खैर तो है। कीचड़ में सर से पैर तक नहाए आंसू के दरिया बहाते छम्मन हिचकियों से निढाल हो रहे थे। हलीमा, फुफ्फो अच्छी तो है, मर गई? मर रही है फुफ्फो, कोई नहीं सुनता। भाई बड़े बेवकूफ़ हो, मैंने तुमसे कहा था मुझे फ़ौरन इत्तला करना। मैं अभी फ़ोन करती हूँ एम्बुलेंस के लिए, अस्पताल पहुँचा दिया जाए। वहाँ महल में तुम्हारे बड़ों से कौन लड़े जाकर। मैं करता हूँ। अशरफ, उनके शौहर ने फ़ोन उठाया। मेरा आज फाइनल था फुफ्फो, वहाँ से आया तो पता चला फुफ्फो मर जाएगी। मर भी गई होगी अब तक तो। नहीं भाई, मरे बरे की नहीं। जब फरखदा नवाब की मोटर आगे और पीछे एम्बुलेंस पहुंची तो महल में कोहराम मच गया। बेगम ने फिल वहीद एक अदद दौरा डाला और लब आदम हो गई। नवाब साहब ने राइफल में कारतूस डाले और फनफनाते हुए निकल पड़े। मगर एम्बुलेंस के पीछे पुलिस की जीप नजर आई तो उलट पड़े। खानदान की ऐसी धुड़ी धुड़ी तो जब भी नहीं हुई थी जब मंझले नवाब की जागीर कोल्ट हुई थी। फरखदा नवाब ने इधर देखा ना उधर, सीधी कॉल कोठरी में दंदनाती घुस गई। छम्मन ने खून से नहाई बांधी हलीमा को बाहों में समेट लिया और महल में सफ आ मातम बिछ गई। बेगम की बेहोशी जाकर लबों पर कोसने आ गई। अगले रोज एक कलम की जुम्बिश से छम्मन अपने हक से दस्तबरदार हो गए। कौन सी गाड़ी पसीने की कमाई थी जो दर्द होता, जवाबन हुजूर ने फरमाया। उन्होंने बेदरिग दस्तखत कर दिए और जायदाद से आग करार पा गए। छम्मन अब एक छोटी सी गली में एक सड़ेल से मकान में रहते हैं। किसी स्कूल में गेंद बल्ला सिखाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं। साइकिल के कैरियर पर 14 सलफ के दरमियान कभी कभी सरमती आंखों वाला एक बच्चा भी बैठा हुआ नजर आता है। वो तो गई खानदान से, इतना पढ़ लिख कर गवाया। एक बांदी घर में डाल रखी है, पता नहीं बांदी से निकाह भी किया है कि नहीं। अल्लाह अल्लाह, कैसे बुरे दिन आए हैं।